Hello friends, my name is Mamta Rajgor and I have prepared some of the questions. It's the most important questions for the GPSC exam. Okay, and uh, this question is for the set 1. Okay, so पूरा जो सर्वेइंग सब्जेक्ट है बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट में हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं. As you are very well known that in the GPSC exams, 15 to 16 subjects are there. Among that, surveying is the very easy subject to get the full marks, right? So अगर किसी ने ये सब्जेक्ट पहले पढ़ा है और वो भी अगर क्वेश्चंस देखना चाहता है तो वो भी ये देख सकता है. उसके साथ साथ जिसने पहले कभी सर्वेइंग पढ़ा नहीं है वो भी अगर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके जाते हैं तो भी उनको एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. दैट इज फॉर श्योर. लेट्स स्टार्ट विद द सेट नंबर 1. यहाँ पे मैं आपको 20 क्वेश्चंस के पूरे एक सेट है. एक सेट में 20 क्वेश्चंस. सो वो 20 क्वेश्चंस उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है. द वेरी फर्स्ट थिंग स्टार्ट विद द सर्वेइंग. सो व्हाट इज सर्वेइंग? जीपीएससी एग्जाम्स में हमें मेन चीज क्या देखनी होती है कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आंसर लेके आ सकते हैं, राइट? सो इफ द 4 ऑप्शंस आर गिवन टू अस, जस्ट रीड वन बाय वन ऑप्शन एंड देन आप उसमें एलिमिनेट करके भी कर सकते हो अगर आप श्योर नहीं हो तो, राइट? सो व्हाट इज द सर्वेइंग? Surveying is used to find out the elevation of the given points with respect to given or the assumed datum. ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है. Second option, that is the surveying that shows the relative positions of the object on the surface of the earth. Yes, ये सही है. जब भी हम सर्वेइंग करते हैं तो हम कोई एक ऑब्जेक्ट को स्टेडी रखते हैं, फिक्स रखते हैं, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू दैट पोजीशन, हम क्या करते हैं? दूसरे ऑब्जेक्ट्स के पोजीशंस फाइंड आउट करते हैं. ओके, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज बी. Second one, in which of the following type of the surveying only linear measurements are made? Linear measurements, that means what? लीनियर मेजरमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब कि हम सिर्फ डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, डिस्टेंस मेजर करना है, यहाँ पे कोई भी एंगल हम नहीं फाइंड आउट करेंगे. तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसे मेथड है, कौन सी ऐसी मेथड है या फिर कौन सा ऐसा टाइप ऑफ सर्वेइंग है जिसके थ्रू हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? नाउ let's go through one by one option. Dumpy level, that is used for the leveling purpose. Theodolite survey, we are very well known that theodolite it's a versatile instrument. Okay, but इससे डिस्टेंस हम नहीं फाइंड आउट कर सकते. कंटूरिंग नहीं, ये डिस्टेंस से नहीं रिलेट कर रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज चेन सर्वेइंग. Chain surveying is that type of surveying in which only the linear measurements are made. So the correct answer is C. Next one. Which of the following type of surveying is used for exploring the mineral wealth? Mineral wealth की बारे में बात हो रही है यहाँ पे. Military survey? No, that is a different thing. Topographic survey? नहीं, उसमें तो ये ऑप्शन रिलेट नहीं कर रहा है. Engineering survey, that is related with the some of the important engineering structures. नहीं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बात नहीं हो रही है. So the correct answer is mine surveying. Which of the following classification in the surveying is based on the instrument used? यहाँ पे कौन सा ऐसा सर्वेइंग है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं? ओके, कैडेस्ट्रियल सर्वे, that is used for the to mark the boundary of any of the plot or else any of the city. Topographic survey नहीं, उसमें हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते. हाइड्रोग्राफिक, that is related with the water bodies, उसके बारे में भी बात नहीं हो रही है. So the correct answer is traverse surveying.
Fifth one, in which of the following areas does the compass surveying is not recommended? यहाँ पे कौन से ऐसे स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे कंपास सर्वे करना रिकमेंडेड नहीं कर रहे, दैट मीन्स कि वो सुटेबल नहीं है. ओके, तो लार्ज एरियाज, undulating areas, then the crowded with the many details and the local attraction suspended areas. तो करेक्ट आंसर इज डी. लोकल अट्रैक्शन क्या होता है? जब भी हम कंपास सर्वे करते हैं तो वहां पे मेजर रोल प्ले करता है मैग्नेटिक नीडल. अगर वो मैग्नेटिक नीडल के आसपास कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, magnetic substances, that means either you can consider the electric pole or else the some of the things through that the magnetic needle may deflect, तो वहां पे हमें जो करेक्ट रीडिंग मिल रहा है वो नहीं मिलेगा. दैट्स वाई जो पर्टिकुलर एरिया में सब मैग्नेटिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है वहां पे कंपास सर्वेइंग करना रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज ऑफ we are not getting the correct result. So the correct answer is local attraction suspected areas. Number 6, which of the following is the first principle of surveying? most important question. बहुत ही easy होता है but still ये कई बार हमें confusion create कर लेता है. So the first option, whole to part, part to part, part to whole and the whole to part. मेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल यही है कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है, सो व्हाट वी कैन डू, वी आर डिवाइडिंग द एंटायर एरिया इनटू नंबर ऑफ पार्ट. ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हम ये क्यों करना चाहते हैं? इसके लिए करते हैं ताकि कोई भी एरर पर्टिकुलर एरिया में आती है, पर्टिकुलर जो अपने पार्ट किया है उसमें आती है, वो एरर की इफेक्ट बाकी सारे एरिया पे ना आए, इसके लिए. That is the only reason behind it. Okay, to localize the error, we are using this principle. So the correct answer is D, whole to part. हमें बहुत बड़ा हमारे पास एरिया है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके फिर वर्क करना है. 7th, the object of surveying is to prepare a, first option is map, cross section, drawing and the model. Among this option the correct answer is map. अभी कई बार अगर मैप की जगह पे आपको प्लान दिया हो, so plan is also correct answer. The main object of the surveying is to prepare a plan and a map, right? But यहाँ पे जो options दिए हैं उसमें correct answer है map. In chain survey the area is divided into circle, square, ट्राइंगल और रेक्टेंगुलर. तो ये ऑप्शन में से हम जब भी चेन सर्वे करते हैं तो हम क्या करते हैं, वॉट एवर द प्लॉट इज गिवन टू अस, वी आर डिवाइडिंग द एंटायर प्लॉट इनटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. जितने भी हमारे पास एरिया है वो एरिया को हम छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ट्राइंगल. The preliminary inspection of the area to be surveyed is known as. सबसे पहला वाला सर्वे, अगर हमारे पास कोई प्लॉट है वहां पे हम कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो वो पर्टिकुलर प्लॉट को हमें सबसे पहला क्या करना चाहिए, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? रफ सर्वे, प्राइमरी सर्वे, रूट सर्वे और द रिकॉन्सेंस सर्वे. सो द करेक्ट आंसर इज रिकॉन्सेंस सर्वे. Reconnaissance survey is the first preliminary inspection, okay, that we have to do whenever we go for any of the survey work, right? So the correct answer is D. Number 10, in which of the following cases compass survey is recommended? कहाँ पे compass survey recommended है, मतलब कहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हो? जहां पे भी आपके पास एरिया लार्ज होना चाहिए, undulating होना चाहिए एंड द क्राउडेड विद द मैनी डिटेल्स. देखो सबसे ज्यादा कंपास सर्वे हम कब कर सकते हैं, जहां पे हमारे पास बहुत ही क्राउडेड एरिया है. ओके, वहां पे चेनिंग इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि चेनिंग के लिए हमें बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस वहां पे आएंगे, और जहां पे अंड्यूलेशन होते हैं वहां पे भी हम चेन सर्वे नहीं कर सकते. सो
ये जो पर्टिकुलर लिमिटेशन थी चेन सर्वे की, वो यहाँ पे ओवरकम हो सकती है कंपास सर्वे में. So when the area is large, undulating and the crowded with the many details, the correct answer is B. Which of the following is not required for the chain survey? इसमें से कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट है जो चेन सर्वेइंग में रिक्वायर्ड नहीं होता है? मतलब चेन सर्वे जब भी हम करते हैं तो कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? इसमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चेन सर्वेइंग में हम यूज नहीं करते? दैट इज द क्वेश्चन. डंपी लेवल. Dumpy level is a different instrument through that we can deal with the leveling work, right? यहाँ पे chain surveying की बात हो रही है, तो of course the correct answer is D, dumpy level. Rest of the things are we are using that things into the chain surveying, right? Number 12, which of the following is the last step in the chain surveying? Last step. सबसे पहले तो हम रिकॉन्सेंस करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम मार्किंग कर लेते हैं, देन फिक्स द पॉइंट एंड आफ्टर दैट वी गो फॉर रनिंग द सर्वे लाइंस. सो द करेक्ट आंसर इज सी. Which of the following is an indirect method of surveying? Contouring, chain survey, tachyometry and all of the mentioned option. Correct answer is tachyometry. क्यों tachyometry indirect method है? क्योंकि हम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को फिजिकली उसको टच नहीं करते हैं, then we can also measure the distance and the height of that object, and that is possible through the tachyometry. So the correct answer is C. Which of the following branch of the surveying is used to find out the elevation of the given points with respect to given or assumed datum? सर्वेइंग की कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एलिवेशन से डील करते हैं? ओके, विथ रिस्पेक्ट टू अज्यूम्ड डेटम. एक फिक्स्ड पॉइंट है और वो फिक्स्ड पॉइंट से हम डिफरेंट पॉइंट के एलिवेशन फाइंड आउट करते हैं. प्लेन टेबल सर्वे, ट्रैवर्सिंग, कंटूरिंग एंड द लेवलिंग. सो द करेक्ट आंसर इज लेवलिंग. ट्रैवर्सिंग वो तो एक सर्वे का टाइप है. प्लेन टेबल सर्वेइंग, उसमें भी एलिवेशन के बारे में बात नहीं होती है. कंटूरिंग वो भी डिफरेंट है. तो करेक्ट आंसर इज डी, लेवलिंग. Number 15. Which of the following is the principle of surveying? Covering the entire area, working from whole to part, taking the measurements and determine the elevation difference. तो इसमें प्रिंसिपल कौन सा है? देखो ये क्वेश्चन ना बहुत सारी डिफरेंट वे से आपको एग्जाम में आता है. द वेरी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग? होल टू पार्ट. ओके, ऑलवेज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर. अब वही चीज को वो डिफरेंट वे से आपको पूछ सकते हैं. यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट. Which of the following doesn't describe the use of the hydrographic surveying? इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे से रिलेटेड नहीं है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे को डिस्क्राइब नहीं करती है? नॉटिकल चार्ट्स फॉर द नेविगेशन, यस ये तो हाइड्रोग्राफिक में मेन पार्ट है. एस्टेब्लिशिंग द मीन सी लेवल, ये भी हाइड्रोग्राफिक सर्वे का पार्ट है. मेकिंग द अंडरग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस, ये भी करते हैं. बट the laying an alignment, that is not described in the use of the hydrographic survey. So the correct answer is C. In which of the following type of survey in the mean surface of the earth is considered as a plane and the spherical surface is neglected? That means here we are not considering the curvature of the earth. So that is called as a plane survey. ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. Number 18. Which of the following doesn't involve the method of traversing? Plane table survey, tachyometric survey, chain survey and the theodolite survey. तो method of traversing में कौन सी method नहीं आती है? Tachyometric surveying. Correct answer is B. 19 question.
Which of the following survey deals with the bodies of water for the purpose of navigation, water supply, harbor works और for the determination of the mean sea level? तो ये सारी चीजें बात हो रही है हाइड्रो वाटर बॉडीज के रिलेटेड वर्क, ओके, वाटर बॉडीज रिलेटेड वर्क के बारे में बात हो रही है। तो ये सारे ऑप्शन में से सिटी सर्वे एप्लीकेबल नहीं है, कैडेस्ट्रियल सर्वे वो तो प्लॉट की बाउंड्री के बारे में बात करता है, टोपोग्राफिक सर्वे वो भी ऑप्शन नहीं आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रो वर्ड दैट इज रिलेटेड विद द वाटर, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। 20th question, determining the points of strategic importance are called as a। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में जब भी बात होती है तो कौन सा स्पेसिफिक सर्वे हम यूज करते हैं? मिलिट्री सर्वे। दिस टर्म इज suitable for the military survey. Okay, so the correct answer is B, military survey. Okay, so these are the 20 question of the set 1. ऐसे ही मैं आपको हर रोज डिफरेंट सेट, एक सेट हम हर रोज एक सेट मैं आपको दूंगी। ओके, आप अगर ये सेट के थ्रू भी सब्जेक्ट को अच्छे से आप पढ़ सकते हो, ओके, ताकि आपको एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। ओके, जीपीएससी एग्जाम में एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। उस टाइम में हमें सबसे पहले ऐसे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं जो आप देखते ही उसको टिक कर लो। दैट मीन्स वहां पे मैक्सिमम कैलकुलेशन पार्ट नहीं आना चाहिए, थियोरी पार्ट ही आना चाहिए, जो आप देखते ही वो ऑप्शन को टिक करके आगे जा सको, ठीक है। जीपीएससी आपका नॉलेज अकेला नॉलेज चेक नहीं करता है, उसके साथ साथ वो चेक करता है कि आप कितनी जल्दी आप आंसर्स दे पा रहे हो। ओके, तो इसके लिए दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आई होप आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा हो सेशन। ओके, आई ट्राई टू पुट द वीडियो ऑन एवरी डे, ओके, और उसमें 20 ही क्वेश्चन आएंगे ताकि आप कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको। थैंक यू सो मच एवरीवन।